Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about ohmic and non-ohmic resistance, color code of carbon resistance and power. Today we shall continue our chapter and today's our topic is combination of resistance. There are three types of combination of resistance. First is series combination, second is parallel combination and third is mixed combination. First we discuss about two series combination. इसके लिए क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन डिराइव करना है. तो हम इसके लिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में आपको दिख रहा है R1, R2, R3 एक चेन फॉर्म में है ना. ये जो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं इसको कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल होता है वो सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है. इसी तरह से अगर हम देखें सेकंड रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है वो थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है. मतलब जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन में खड़े होते हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पर है. और रेजिस्टेंस R1 और R3 का जो फर्स्ट और लास्ट एंड है वो एक बैटरी से कनेक्ट है. इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R1, R2, R3 यूज किए हुए हैं और जो इनके पोटेंशियल्स हैं मतलब R1 रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है V1, इसी तरह से R2 रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V2 और R3 रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होता है वो V3 होता है. एक और बात, इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो I होता है. इट मींस V और R तो चेंज होते हैं लेकिन I चेंज नहीं होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are joined in series combination. Let potential difference V is applied between the point A and B with the help of battery. Hence, by the Ohm's law, the potential difference across the ends of resistance R1B V1 equals to IR1. We know that Ohm's law V equals to IR. वहां से हम लेके चलते हैं V1 equals to IR1. सेम इसी बेसिस पे देखें, the potential difference across the ends of resistance R2B V2 equals to IR2 and the potential difference across the ends of resistance R3B V3 equals to IR3. V equals to IR से हमने जो पोटेंशियल फाइंड कर लिया. आगे देखते हैं हम, the total potential difference between point A and point B V equals to V1 plus V2 plus V3. हमारे पास जो तीन अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस थे उन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. Then we put values of V1, V2 and V3 in this equation. Then we get V equals to IR1 plus IR2 plus IR3. इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि I क्या है, हमारे पास कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेते हैं. देन वी गेट V इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज अवर इक्वेशन 1. ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल R. इस कंडीशन में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R लेके चलते हैं तो देन वी गेट V इक्वल्स टू IR. ये V इक्वल्स टू IR क्या होता है स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ से मिलता है हमें, जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं. ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के LHS इक्वल है. आप भी देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे. तो जब LHS इक्वल्स होते हैं तो RHS भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. देन वी गेट IR इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3. यहाँ दोनों साइड LHS और RHS में हमारे पास I है, I से I कैंसिल होगा. देन वी गेट R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3.
यहाँ पे R हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में होगा, और इसे अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, R इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n R I की जो वैल्यूज होती है यहाँ पे 1 to लेकर के n तक रहती है। Thus, in series combination of resistance, equivalent resistance is equal to the sum of all individual resistance. In this grouping of resistance should be used when equivalent resistance is to be increased. जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना हो तब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन का फॉर्मूला फाइंड किया, उसके बेसिस पे अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series combination. Find the equivalent resistance if the combination to be joined across a source of 6 volt EMF, then what current will be through the circuit? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्या है, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm। यहां से हमें क्लियर हो रहा है क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। इट मींस R1 इक्वल्स टू 1 ohm, R2 इक्वल्स टू 2 ohm एंड R3 इक्वल्स टू 3 ohm है हमारे पास। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 1 लाइन हम रेड करते जाते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे पास गिवन दैट क्या है। देन आगे हमारे पास है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब हमें R की वैल्यू फाइंड करना है। If the combination to be joined across a source of 6 volt EMF, मतलब यहाँ पे 6 वोल्ट हमारे पास क्या दे रखा है, पोटेंशियल है, तो V इक्वल्स टू 6 वोल्ट। देन व्हाट करंट विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट, करंट इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। इट मीन्स I हमको फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला अभी हमने निकाला, क्या होता है स्टूडेंट्स, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे पास R1, R2 और R3 की वैल्यूज है, हम इन्हें वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो वी पुट हियर दिस वैल्यूज, देन वी गेट R इक्वल्स टू 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm, टोटल बनेगा 6 ohm। इस तरह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आई हमारे पास 6 ohm। अब हमें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है I। जब हमारे पास पोटेंशियल भी है और रेजिस्टेंस भी है, और अगर हमको करंट फाइंड करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला फाइंड करते हैं V इक्वल्स टू IR, इसकी हेल्प से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं और बनेगा I equals to V upon R. Then we put the values of then we put the values of V and R. Then we get I equals to 6 upon 6. 6 से 6 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा I equal to 1। 1 के साथ अब यूनिट भी यूज करना पड़ेगी, तो करंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, एम्पियर। ओके, तो वी राइट हियर I equals to 1 एम्पियर। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आंसर के साथ जो भी यूनिट आती है रिलेवेंट क्वांटिटी की, वो हमें यहाँ पे लिखना कंपलसरी होता है। ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अब हमारा जो अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, कि अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे पास R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस कंडीशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको क्वेश्चन से शो हो रहा है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो वी राइट हियर
The resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel combination as shown in figure. डायग्राम में अगर हम देखें तो R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स कि तीनों जो रेजिस्टेंस होते हैं, इन 3 रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट टर्मिनल हैं वो किसी एक पॉइंट ए पे कनेक्ट करेंगे और जो सेकेंड टर्मिनल्स होते हैं उन तीनों टर्मिनल्स को किसी दूसरे पॉइंट पर हम कनेक्ट करते हैं जो डायग्राम में हमको दिख रहे हैं. हम इनको नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी. इस तरह से हमने तीनों रेजिस्टेंस को ए पॉइंट, फर्स्ट टर्मिनल्स को ए पॉइंट पर और सेकंड जो टर्मिनल्स हैं उनको बी पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया. ये जो पॉइंट ए और बी हैं इनको अब हम एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं. एक और चीज हम यहाँ देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे है R1, R2 एंड R3. ठीक है, और जो करंट है इस पूरे सर्किट में ए से बी पॉइंट के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो I होगा. लेकिन जैसे ही करंट ए से आगे की तरफ पास होता है तो ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और I1, I2 और I3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है. इट मीन्स द करंट ऑफ R1 रेजिस्टेंस इज I1 and the current is used for R2 resistance is I2 and same the current of R3 resistance use I3. ठीक है, क्लियर? तो अब हम आगे देखते हैं. Let a potential difference V is applied between point A and point B with the help of a battery. Suppose the current flowing through circuit is I. सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I. This current splits at point A. ये करंट A पॉइंट से क्या हो जाता है? 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा जैसा हमने देखा. 3 branches I1, I2 and I3 let current flowing through resistance R1, R2 and R3 and I1, I2 and I3 respectively. Then total current I equals to I1 plus I2 plus I3 इक्वेशन 1 बनी. बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम कई बार पहले भी यूज कर चुके हैं और आप भी बहुत अच्छे से अब लर्न कर चुके होंगे. क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर. V इक्वल्स टू आई आर को हम I के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बनेगा? I इक्वल्स टू V अपॉन R. उसकी बेसिस पे हम यहाँ पर I1, I2 और I3 के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे. देन वी गेट I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3. Equation 1 में हमारे पास I1, I2, I3 है. So we put the values of I1, I2 and I3 in equation 1. Then we get I equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों ही फंक्शन में v हमारे पास कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेते हैं. देन I इक्वल्स टू v इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R, देन इस कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लेके चल रहे हैं? R. तो हमारे पास बनेगा देन I इक्वल्स टू V अपॉन R. ये कहां से मिला स्टूडेंट्स? हमको ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू आई आर. वहां से हम I इक्वल्स टू V अपॉन R ले सकते हैं. तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई. देन वी सी इक्वेशन 2 एंड 3. both equations have LHS equal, then RHS also equal. दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे. देन वी गेट V अपॉन R इक्वल्स टू V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. बोथ साइड V हैं तो V से V कैंसिल हुआ. देन वी गेट 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. इस तरह से हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला मिल जाता है. When the resistance are connected in parallel combination, the reciprocal of equivalent resistance of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance. Parallel combination should be used when the resistance in the circuit is to be decreased.
जब हमें सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करना होती है तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। इस तरह से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।